अहमदनगर का किला, अतीत का भार। कभी कभी इतिहास हमें सिर्फ बीते जमाने की कहानी नहीं सुनाता, वो हमें आईना दिखाता है कि हम कौन थे और क्या बन सकते हैं। आज मैं आपको लेकर चलूंगा महाराष्ट्र के उस शहर में जहां पत्थरों में भी दर्द है, दीवारों में भी हौसला है। अहमदनगर का किला, जो सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि एक गवाही है, कुर्बानियों की, संघर्षों की और सपनों की। सुबह की हल्की रोशनी किले की दीवारों पर पड़ती है। एक बुजुर्ग गाइड, रामचंद्र, टूरिस्टों को कहानी सुना रहा है। उसकी आवाज में कंपन है, पर हर शब्द में आग है। रामचंद्र कहता है, यही वो जगह है जहां आजादी के मतवालों ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। यहां बंदी बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहीं उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। वो थोड़ा रुकता है और कहता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले में एक और कहानी दबी हुई है। भीड़ चुप हो जाती है। कैमरा धीरे धीरे रामचंद्र के चेहरे पर ठहरता है। टूरिस्टों में से एक छोटा बच्चा, राघव, आगे आता है और पूछता है, दादा, वो कौन सी कहानी? रामचंद्र मुस्कुराता है। कहानी एक ऐसे नौजवान की जिसने यहां दीवार नहीं बल्कि अपनी तकदीर गढ़ी थी। साल 1942, भारत छोड़ो आंदोलन का समय। अहमदनगर का किला जेल बना हुआ है। अंदर अंग्रेज सैनिक गश्त कर रहे हैं और वहीं एक साधारण मजदूर, अर्जुन नाइक, पत्थर तोड़ रहा है। अर्जुन गरीब था, अनपढ़ था, पर दिल में आग थी। वो किले की मरम्मत का काम करता था, पर हर पत्थर में उसे अपने देश की जंजीरें दिखाई देती थीं। वो रात में अकेले दीवार के पास खड़ा होकर कहता, एक दिन ये किला आजाद हवा में सांस लेगा। एक रात आंदोलन के नेताओं ने गुप्त संदेश भेजा। किले से अंदर बंद स्वतंत्रता सेनानियों को बचाना था। अर्जुन को रास्ता पता था, पर मतलब था जान देना। उसकी मां ने कहा, बेटा, तू गया तो लौटेगा नहीं। अर्जुन ने कहा, मां, अगर मैं न गया तो शायद आने वाली पीढ़ियां कभी लौट न पाएं। वो रात अंधेरी थी। बारिश और बिजली के बीच अर्जुन दीवार तोड़ रहा था। अंदर से बंदी नेता भाग निकलते हैं। अंग्रेज सैनिकों की आहट बढ़ रही है। अर्जुन आखिरी पत्थर हटाता है। गोलियों की आवाज गूंजती है। अर्जुन गिर पड़ता है। टूटी सांसों में कहता है, किला अब बंद नहीं रहेगा। और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सुबह हुई। दीवार पर खून के निशान थे, पर हवा में एक नई महक थी, आजादी की। अर्जुन का नाम इतिहास की किताबों में नहीं आया, पर उस दिन से किले की हर ईंट उसका नाम फुसफुसाती रही। वर्तमान में लौटते हैं। रामचंद्र कहानी खत्म करता है। लोगों की आंखें नम हैं। राघव पूछता है, दादा, अर्जुन को कोई जानता है क्या? रामचंद्र आसमान की ओर देखता है और मुस्कुराता है, शायद नहीं, पर वो हम सबके भीतर जिंदा है बेटा। हर उस इंसान में जो अपने फायदे से पहले देश का सोचता है। किला चमकता है, कबूतर उड़ते हैं, हवा में इतिहास की गूंज तैरती है। कभी कभी वो लोग ही इतिहास रचते हैं जिनके नाम कोई नहीं जानता। अहमदनगर का किला आज भी खड़ा है, सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि उस नौजवान के सपने से जिसने अपना सब कुछ देकर आजादी की सांसों में रंग भर दिए। अगर कभी जिंदगी में लगे कि तुम्हारा संघर्ष बेकार जा रहा है, तो अहमदनगर के किले को याद करना, क्योंकि हर ईंट ये कहती है, कभी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, बस समय को उसका अर्थ समझने में देर लगती है। त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अहमदनगर का किला